Good morning, students. We have discussed about the political organization in early Vedic period and Vedic period, later Vedic period. We were discussing from that portion. Later Vedic political organization. In later Vedic, kingship became the heredity. At the same time, the role of people in administration diminished during the period. The popular assembly of early Vedic time lost their importance. लेटर वैदिक पीरियड में जो किंगशिप था वो हेरिडिटी था, मतलब हेरिडिटी पीरियड टू पीरियड जो उसका राजा होता था, वो इंसेस्टर जो था वो चलता था, आगे उसके बच्चे जो थे राजगद्दी पे बैठते थे. रोल ऑफ पीपल इन एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों का रोल जो था एडमिनिस्ट्रेशन में धीरे धीरे डैमिनिश हो रहा था, ख़त्म हो रहा था. और वैदिक पीरियड में जो प्रॉपर असेंबलीज थी उसकी भी इंपॉर्टेंस खत्म हो रही जा रही थी. द लेटर वैदिक पीरियड द विधाता कंप्लीटली डिसअपियर, विधाता बिल्कुल डिसअपियर होगा, सभा और समिति जो थे वो कंटिन्यू रहे, बट देयर करेक्टर्स चेंज, लेकिन इसके करेक्टरिस्टिक्स जो थे वो चेंज हो गए. वुमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू सिट इन सभा, वुमा को बैठने का अधिकार नहीं था. इट वॉज नाउ डोमिनेटेड बाय द नॉबल्स एंड ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स और नॉबल्स ही बैठते थे. किंग पावरफुल होता था. द टर्म रश्त्रा विच इंडिकेट्स टेरिटरी फर्स्ट अपियर्ड इन दिस पीरियड में इस चीज़ का नाम आया. द किंग परफॉर्म्ड ए नंबर ऑफ रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस टू कंसोलिडेट हिज होल्ड ओवर द थ्रोन, अपना सिंहासन, अपना ताज संभालने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स और यज्ञ करवाता था, वो सेक्रीफाइस करता था. दीज इंक्लूडेड राजस्व सेक्रीफाइस वॉज सपोज टू द कन्फर सुप्रीम पावर ऑफ द किंग, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस ये होता था किंग को अपनी पावर बढ़ाने के लिए. द किंग आल्सो परफॉर्म्ड अश्वमेधा रिचुअल विच मीन्स अनकॉन्शियस कंट्रोल ओवर द एरियाज इन विच द रॉयल हॉर्स कैन इंटरप्रेटेड, जहाँ पे रॉयल घोड़े को कोई भी अनइंटरप्रेट की बात आती थी, अनक्वेश्चनेबल की बात आती थी उसके कंट्रोल के ऊपर, वहाँ पे अश्वमेधा यज्ञ जो था वो किया जाता था. ही ऑल्सो परफॉर्म द Vajrapya or chariot race in which the royal chariot was made to win the race against the kinsman, जो भी उसके किन्समैन होते थे उसके अगेंस्ट उसको चैरियट रेस जो थी वो जीतनी पड़ती थी. टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स वर डिपॉजिटेड टू द ऑफिसर कॉल्ड संघृत्री, उसको जमा करवाने पड़ते थे. इवन इन द लेटर वैदिक पीरियड द किंग डज नॉट पोसेस ए स्टैंडिंग आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी उसके पास नहीं होती थी. द ट्राइबल्स यूज्ड टू असेंबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार, जो ट्रिबल्स ही होते थे, ट्राइबल्स होते थे, कबीले होते थे, वही इकट्ठे होते थे युद्ध में लड़ने के लिए. इकोनॉमी कैसी थी? इन द अर्ली वैदिक पीरियड इकोनॉमी इज प्रोमिनेंटली पेस्ट्रॉल. द एग्रीकल्चर वर आल्सो इम्पॉर्टेंट, पेस्ट्रॉल थी, एग्रीकल्चर पे ऊपर डिपेंड थी. देवर रेफरेंसेज इन द ऋग्वेदा to the leveling of the field, seed processing and the storage of grain in the large jars, बड़े बड़े jars में स्टोरेज किया जाता था ग्रेन्स को, ऋग्वेदा में ऑलरेडी बताया गया हुआ. दे यूज वुडन पॉल शेयर फॉर कल्टिवेटिंग द लैंड्स, प्लो शेयर यूज़ करते थे लैंड को कल्टिवेट करने के लिए. द वेरियस ऑक्यूपेशंस मेंशन्ड इन द वैदिक टेक्स्ट वर दैट द लेदर वर्कर्स, स्मिथ, पॉटरस और कारपेंटर्स थे. नन ऑफ दिस ऑक्यूपेशन वर कंसिडर्ड लो इन स्टेटस, स्टेटस में इनकी कोई भी इनको लो नहीं समझा था. बूटी कैप्चर्ड आफ्टर वॉर वॉज आल्सो ए मेजर सोर्स ऑफ वेल्थ, बूटी भी जो था एक अच्छा सोर्स ऑफ वेल्थ था युद्ध के बाद. द इकोनॉमिक एक्सचेंजेस आल्सो कनेक्टेड बाय गिविंग गिफ्ट्स पर्टिकुलर टू किंग्स कॉल द बाली एंड प्रीस्ट कॉल द दाना. और इकोनॉमिक एक्सचेंज किए जाते थे, गिफ्ट्स दिए जाते थे प्रिंस को. बाटर सिस्टम उस समय था जिसमें गुड्स की जगह गुड्स दी जाती थी. पोजेशन ऑफ कैटल वॉज सिनोनिम्स टू द वेल्थ. अच्छा, जो कैटल मतलब जो अपने पेट रखे होते थे, गाय, भेड़, भेड़, बकरी, उसको रखा जाता था कंसोलिडेट करके. वाइल गोल्ड इज मैंशन इन सम हिम्स, गोल्ड का भी मैंशन किया गया है. देर इज़ नो इंडिकेशन ऑफ द यूज़ ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स के बारे में कुछ नहीं बताया. इन द लेटर वैदिक पीरियड transition of the Vedic society from semi-nomadic life to settled agriculture lead to increase in trade. लेटर वैदिक पीरियड में जहाँ पे सेमी नोमैडिक लाइफ थी, लोग इधर से उधर जाते थे, कुछ लोग रुकते थे, कुछ लोग ट्रांसफ़र होते थे, माइग्रेट होते थे, वो एक एग्रीकल्चरल प्रॉपर सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया. एग्रीकल्चर डोमिनेटेड द इकोनॉमिक एक्टिविटी अलॉन्ग विद द गैंगटिंग प्लेन्स एंड यूज़ ऑफ द आयरन टूल्स, आयरन का इस्तेमाल शुरू हो गया. गंगा नदी के किनारे सेटलमेंट्स होनी शुरू होगी. क्रॉप्स, वीट, राइस और बार्ले जो थी वो कल्टीवेट करनी शुरू की. थ्रू कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस, ऑल दो कॉइन्स का हुआ यहाँ पे. बाटर सिस्टम वॉज स्टिल डोमिनेंट.
बिसाइड्स एग्रीकल्चर एंड ट्रेड कौन कौन से ऑक्यूपेशन थे? कारपेंट्री, लेदर वर्क, टैनिंग, पोट्री, एस्ट्रोलॉजी, ज्वेलरी मेकिंग, डाइंग, वाइन मेकिंग एंड आल्सो इन वैक। और ऑक्यूपेशन वॉज सेंटर्ड इन द कास्ट सिस्टम, कास्ट के हिसाब से ही ऑक्यूपेशन थे सारे के सारे जितने बताए मैंने। अपार्ट फ्रॉम द यूज ऑफ कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, द लेटर वैदिक टेक्स्ट आल्सो मेंशन कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड के अलावा टेन, लीड, सिल्वर इसका भी इस्तेमाल किया जाता था। सो द यूज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेटल्स वर नोन टू द लेटर वैदिक पीरियड। बहुत सारे मेटल्स का इस्तेमाल होता था लेटर वैदिक पीरियड में। वुमन वर एंगेज्ड इन मैनी अदर ऑक्यूपेशन, डाइंग, निटिंग, वीविंग एंड स्पिनिंग में औरतें भी अपना हाथ बटाती थी बेटा। थैंक यू बेटा।